नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न राज्यों और जिलों में कोरोना संक्रमण से निपटने के उपायों और कार्य योजनाओं की व्यापक समीक्षा की। राज्य में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 76.26%। 27 लाख से अधिक लोगों को लगा कोविड का टीका। रेलवे ने देश के विभिन्न राज्यों में की 2511 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति। झारखंड से अन्य राज्यों को भेजा गया 1120 टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन। और मौसम विभाग ने झारखंड में 10 जून के बाद मानसून के प्रवेश करने का जताया अनुमान। कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा के सभी व्यापक उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोग का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड स्थिति की व्यापक समीक्षा की और विभिन्न राज्यों और जिलों में कोरोना संक्रमण फैलाव की विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने अधिक संक्रमण से जूझ रहे 12 राज्यों की स्थिति से अवगत कराया गया। श्री मोदी ने इन राज्यों में आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया। श्री मोदी ने कोविड संक्रमण की रोकथाम, दवाओं की उपलब्धता, रेमडेसिविर सहित आवश्यक दवाओं का उत्पादन बढ़ाने, टीकाकरण कार्यक्रम की प्रगति और अगले कुछ महीनों में टीके के उत्पादन बढ़ाने की कार्य योजना का भी जायजा लिया। अब तक लगभग 17 करोड़ 70 लाख टीके राज्यों को भेजे गए हैं। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने टीके की बर्बादी का राज्यवार ब्यौरा लिया और टीकाकरण की गति तेज करने पर जोर दिया। इस क्रम में झारखंड में मात्र 3.12% टीके की बर्बादी हुई है, जो सबसे अधिक संक्रमण वाले 12 राज्यों में सबसे कम है। कोविड संक्रमण की दूसरी लहर के बीच नए मामले सामने आने के बाद भी 1,76,12,000 से अधिक कोविड मरीज स्वस्थ हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 3,31,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। भारत में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 81.95% हो गई है। कोविड से स्वस्थ हो रहे लोगों की संख्या बढ़ाना सकारात्मक रुझान है, लेकिन उपचाराधीन रोगियों में वृद्धि अब भी चुनौती बनी हुई है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस समय देश में 36,45,000 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है। देश में संक्रमित मरीजों की संख्या 2 करोड़ 14 लाख से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,915 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके साथ ही देश में महामारी से मरने वालों की संख्या 2,34,000 से अधिक हो गई है। झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 60,633 पहुंच गई है, जबकि 5,740 लोग स्वस्थ होकर वापस अपने घरों को लौट गए हैं। राज्य में एक हफ्ते के लिए मिनी लॉकडाउन को बढ़ावा दिया गया है। इस दौरान संक्रमण की दर में 7% की गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल राज्य में संक्रमण दर करीब 14% के लगभग पाया गया है। पिछले 24 घंटों में कुल 6,974 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। कल राज्य में 133 संक्रमितों की कोरोना से मौत हो गई। राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 27,14,00,000 लोगों को कोविड की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 76.26% हो गई है। ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य में स्वस्थ हो रहे मरीज की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के दौरान सशस्त्र सेनाओं के योगदान की सराहना की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ट्वीट पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा
कि जल, थल और नभ में भारतीय सशस्त्र सेना ने कोविड के खिलाफ संघर्ष में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वहीं भारतीय सेना ने कोविड-19 से निपटने के लिए कोविड प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना की है। इन प्रकोष्ठ में महानिदेशक स्तर के अधिकारी इसके प्रमुख होंगे और वे सीधे थल सेना उप प्रमुख को रिपोर्ट करेंगे। इससे दिल्ली समेत देश भर में कोरोना मरीजों को तुरंत सहायता पहुंचाने संबंधी कार्यों में बेहतर तालमेल हो सकेगा। जांच, सैन्य अस्पतालों में भर्ती और जरूरी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने में राज्य प्रशासन की सहायता पहले से ही की जा रही है। केंद्र ने वर्ष 2021-22 के लिए 17 राज्यों को राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए 98 अरब 71 करोड़ रुपए के अनुदान की दूसरी मासिक किश्त जारी कर दी है। वित्त मंत्रालय ने इसके साथ चालू वित्त वर्ष के पहले 2 महीनों में राज्यों के वित्तीय घाटे की क्षतिपूर्ति के लिए कुल 1 खरब 97 अरब 42 करोड़ रुपए जारी किए हैं। 15वें वित्त आयोग ने 17 राज्यों के लिए इस सहायता राशि की सिफारिश की है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR रांची न्यूज पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। सरकार द्वारा जनहित में जारी। रेलवे ने अब तक देश के विभिन्न राज्यों में 171 टैंकरों की सहायता से 2511 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। अब तक 40 ऑक्सीजन एक्सप्रेस गंतव्य तक पहुंच चुके हैं। अभी 22 टैंकरों से 400 टन से अधिक ऑक्सीजन ले जाई जा रही है। शीघ्र ही ये खेप मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में पहुंच जाने की उम्मीद है। दक्षिण पूर्वी रेलवे ने टाटानगर रेलवे स्टेशन से तरल मेडिकल ऑक्सीजन के 10 टैंकर लखनऊ के लिए रवाना किए। अब तक झारखंड से 1220 टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन को 24 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों द्वारा देश के विभिन्न राज्यों के लिए भेजा जा चुका है। केंद्र सरकार ने विकलांगता और गर्भवती महिला कर्मचारियों को इस महीने की 31 तारीख तक कार्यालय से शारीरिक रूप से अनुपस्थित रहने की छूट दी है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। जिन कर्मचारियों को शारीरिक रूप से कार्यालय में जाने की छूट है, उन्हें घर से ही काम करना होगा, जिससे कार्यस्थल पर अनावश्यक भीड़ से बचा जा सके। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि सीटी स्कैन और बायोमार्कर का दुरुपयोग किया जा रहा है और इससे काफी नुकसान हो सकता है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति में कोरोना के मामूली लक्षण हैं, तो उनका सीटी स्कैन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एम्स के निदेशक ने स्पष्ट किया कि मामूली लक्षण वाले रोगियों को किसी दवा की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के लिए अवरमेक्टिन अथवा हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा ही काफी है।
घबराने का कोई फायदा नहीं है, स्पेशली अगर आपको माइल्ड इलनेस है, आप होम आइसोलेशन पे हो और आपकी सैचुरेशन ठीक है और कोई ऐसे कोई लक्षण नहीं है। अब उन्हें मिक्स सीटी कराते हैं, इट इज इक्वलेंट टू ऑलमोस्ट 300 to 400 टेस्ट एक्सरे। और ये भी डेटा है, IAEA का भी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का भी डेटा है कि बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में सीटी कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। तो अपने आप को नुकसान ज्यादा कराने की उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं और उसके बाद में कैंसर होने का चांस बढ़ सकता है। आज से धनबाद रेलवे डिवीजन के आदेशानुसार कोलफील्ड और शताब्दी एक्सप्रेस समेत 16 ट्रेनें स्थिति सामान्य होने तक रद्द रहेंगी। 1600 किलोमीटर से भी कम दूरी वाली ट्रेनों में लगातार यात्रियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। 7 मई से धनबाद से हावड़ा जाने वाली कोलफील्ड एक्सप्रेस और रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस अगले आदेश तक रद्द हो जाएगी। हटिया पुणे एक्सप्रेस को सेंट्रल रेलवे द्वारा अभी जारी रखा गया है। भारतीय रेलवे ने अब पश्चिम बंगाल जाने वाली रेल यात्रियों के लिए 72 घंटे पहले तक RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य रूप से साथ लाने के आदेश को कल देर रात से प्रभावी कर दिया है। अब बंगाल जाने वाले रेल यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी है। वैसे यात्री जिनके पास नेगेटिव रिपोर्ट है, उन्हें अपने स्वास्थ्य का 7 दिनों तक स्वयं परीक्षण करना होगा। इस दौरान बुखार या दूसरे लक्षण दिखे तो डॉक्टर से परामर्श लेना होगा। पश्चिम बंगाल की सरकार ने लंबी दूरी की ट्रेनों को यात्रियों के लिए मानव संचालन प्रक्रिया जारी करते हुए सभी यात्रियों की स्वास्थ्य जांच, थर्मल स्क्रीनिंग और कोविड परीक्षण को रेलवे स्टेशन पर अनिवार्य कर दिया है। इस दौरान अगर यात्री कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें कोविड केयर सेंटर में अपना इलाज कराना होगा। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अगले महीने से दिव्यांगता प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी करने का अनिवार्य कर दिया है। यह प्रमाण पत्र केवल विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पोर्टल के उपयोग से ही जारी किया जाएगा। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इस कदम से दिव्यांगता प्रमाण पत्र की अखिल भारतीय वैधता और दिव्यांगजनों को लाभ उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल बनाने की ऑनलाइन प्रक्रिया सुनिश्चित होगी। रामगढ़ जिले में चिकित्सक दंपति ने कोरोना से निजात दिलाने के लिए 24 घंटों की ऑनलाइन मुफ्त चिकित्सीय सेवा शुरू की है, जिससे देश भर के कई मरीजों को लाभ मिला है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे रामगढ़ संवाददाता। कोरोना से मरीजों को निजात दिलाने के लिए रामगढ़ के चिकित्सक दंपति 24 घंटे ऑनलाइन मुफ्त सेवा दे रहे हैं। छावनी जनरल अस्पताल की चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर शांतम्मा शरण एवं उनके पति डॉक्टर सुधीर आर्या CCL रामगढ़ के नई सराय स्थित अस्पताल में डिप्टी CMO के पद पर कार्यरत हैं। इन दोनों ने अपने मोबाइल नंबरों 9431146079 एवं 7903610899 को सार्वजनिक किया है, जिस पर पूरे देश के विभिन्न जगहों से अब तक करीब 2000 से भी ज्यादा फोन आ चुके हैं। ये दोनों डॉक्टर वीडियो कॉलिंग और व्हाट्सएप की मदद से लोगों को मुफ्त में चिकित्सीय सलाह दे रहे हैं। इनके इस प्रयास से कोरोना पॉजिटिव मरीज घर में ही होम आइसोलेट होकर कुछ दिनों के बाद कोरोना निगेटिव होने लगे हैं। इस विषय पर बात करते हुए डॉक्टर शांतम्मा शरण ने बताया कि इस परिस्थिति को देखने के बाद हम लोगों ने उचित सलाह देना शुरू किया, जिससे करीब 80% मरीज बिना अस्पताल गए ही होम आइसोलेट होकर ठीक हो रहे हैं। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। मौसम विभाग रांची ने झारखंड में 10 जून के बाद प्रवेश करने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष भी मौसम सामान्य समय पर ही दस्तक देगा। बहरहाल मौसम विज्ञान केंद्र ने 10 मई तक राज्य के विभिन्न जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। इस दौरान मेघ गर्जन और कहीं कहीं वज्रपात भी होने की संभावना है, जबकि आज से 8 मई तक 40 से 50 किलोमीटर की गति से हवाएं चलेंगी। इधर राजधानी रांची में दोपहर बाद मेघ गर्जन के साथ हुई हल्की बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है। वहीं राज्य के हजारीबाग, रामगढ़, गोड्डा, गिरिडीह और सरायकेला जिलों में भारी वर्षा और वज्रपात के कारण अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न राज्यों और जिलों में कोरोना संक्रमण से निपटने के उपायों और कार्य योजनाओं की व्यापक समीक्षा की। राज्य में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 76.26%। 27 लाख से अधिक लोगों को लगा कोविड का टीका। रेलवे ने देश के विभिन्न राज्यों में की 2,511 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति। झारखंड से अब तक अन्य राज्यों को भेजा गया 1,120 टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन। और मौसम विभाग ने झारखंड में 10 जून के बाद मानसून के प्रवेश करने का जताया अनुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।